हम परिवर्तन कविता का 5वां पद्यांश पढ़ते हैं। यहाँ कवि ने जन्म के समय को सुख और मृत्यु के क्षण को दुख के रूप में चित्रित किया है। कवि ने यहाँ बताया है कि जन्म और मृत्यु दोनों शाश्वत हैं इस संसार में और दोनों ही परिवर्तन का परिणाम है। जन्म नहीं होगा तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा और मृत्यु नहीं होगी तो भी जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ये चक्र चलता रहता है। परंतु दोनों का जो प्रकट करने का सुख और दुख अलग अलग रूपों में दोनों प्रकट होते हैं। खोलता इधर जन्म लोचन मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। कवि कहता है कि एक तरफ जहाँ मानव जन्म लेता है, कोई व्यक्ति जन्म लेता है, नेत्र खोलता है जन्म के समय, तो वहाँ उस घर में प्रसन्नता मनाई जाती, खुशी का माहौल होता है, उत्सव मनाए जाते हैं, बधाई गीत गाए जाते हैं। दूसरी तरफ मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, उसी पल हो सकता उसी घर में आस पड़ोस या कहीं पर भी कोई अपनी आंखें मूंद रहा होता है, मृत्यु की गोद में समा रहा होता है। तो उस घर में क्या हो रहा होता है, वहाँ शोक का वातावरण है, रोना हो रहा है, शोक मनाया जाता है, विलाप हो रहा होता है। तो एक ही समय पर दोनों सुख और दुख हमें देखने को मिलते हैं। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। जहाँ अभी उत्सव था, हंस परिहास हो रहा था, हंसी मजाक उल्लास, वहीं अवसाद आंसू और आहें दिखाई देता है हमें। ये दोनों बातें, दोनों ही रूप परिवर्तन के हमें एक साथ दिखाई देते हैं। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। कवि कहता है कि इस संसार की, अचिरता का अर्थ है नश्वरता। ये संसार, चिर का मतलब होता है दीर्घ काल तक, तो अदीर्घ का अर्थ है नश्वर, जो नष्ट हो जाएगा। इस संसार की नश्वरता को देखकर स्वयं ही शून्य, स्वयं ही ये आकाश भी विलाप करने लगता है। समीर निश्वास, जो उसकी, जो आसमान का, शून्य का अर्थ है आकाश, आकाश का विलाप भी हवा के रूप में, जो उसकी आहें हैं, निश्वास जो वो सांसें छोड़ता है, लंबी लंबी सांसें छोड़ता है आकाश, तो वो हवा के रूप में हमारे आसपास हमें दिखाई देता है। अर्थात आकाश भी दुखी होता है इस संसार की नश्वरता को देख देख कर, डालता पातों पर चुपचाप। और आकाश रोता भी है इस दुख को देखकर, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। परिवर्तन किसी को नहीं छोड़ता, परिवर्तन और काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक का स्थान दूसरा, दूसरे का स्थान फिर तीसरा लेता रहता है। तो वो डालता पातों पर चुपचाप, जब आकाश रोता है तो अपने आंसू ओस के रूप में पत्तों पर चुपचाप गिरा देता है। उसके आंसू गिरकर कहाँ दिखाई देते हैं हमें, पत्तों पर ओस के रूप में। सिसक उठता समुद्र का मन, समुद्र कभी रोता नहीं, समुद्र बहुत गंभीर कहा जाता है। अक्सर जब गंभीरता की तुलना की जाती है समुद्र से की जाती है कि समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए। गंभीर का अर्थ है सब कुछ सहन करने की शक्ति। तो यहाँ कवि कहता है कि संसार की नश्वरता को देखकर समुद्र का मन भी सिहर उठता है, सिसक उठता है, रो उठता है वो। और आकाश के तारे भी, उडगुन का अर्थ है तारे, सिहर उठते, तारे भी कपकपा उठते हैं इस संसार की नश्वरता को देखकर। अर्थात परिवर्तन से कुछ भी अछूता नहीं है, सब कुछ परिवर्तन के प्रभाव से ही होता है संसार में, चाहे सृष्टि हो या विनाश हो, प्रलय या निर्माण, जो भी है वो सब कुछ परिवर्तन और समय के प्रभाव स्वरूप है। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार था, शांत रस है, और अनुप्रास के साथ साथ ओस के आंसू, रूपक अलंकार है, ओस के आंसू गिरते हैं। तो ओस के आंसू नहीं हो, ओस को आंसुओं के रूप में यहाँ रूपक किया गया है, तो ये यहाँ रूपक अलंकार, अनुप्रास रूपक अलंकार। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली मुक्तक, छंद मुक्त छंद या स्वच्छंद छंद कह सकते हैं। ठीक है, अलंकार हो गए, शब्द शक्ति लक्षणा,
अभिधा के साथ साथ लक्षणा है और गुण प्रसाद है। इसके बाद अगला अगले वीडियो में।